नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जो नेक्स्ट क्लास आपके लेके आए बेस्टिस की नेक्स्ट क्लास है, काफ़ी मजेदार वेरिएंट होने वाला है आज का। और आज का जो टॉपिक है आपके अक्षरों की श्रृंखला से रिलेटेड, जिसमें एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेस्टिस क्या बात का टॉप मोस्ट एग्जाम का एनालिसिस आप करें तो किसी भी एग्जाम के साथ काफ़ी पॉसिबल वीडियो और काफ़ी मजेदार है। तो वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो अक्षरों की श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी दोस्तों। तो आज अक्षरों की श्रृंखला के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और अक्षरों की श्रृंखला के बारे में जितने भी डिटेल्ड क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी मजेदार क्वेश्चन आए हैं, उनका अलग अलग वर्जन के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको इस सेट के अंदर हम लेके आए हैं। तो एक एक बात को अच्छे से सुनेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से जानेंगे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या आ चुका है, क्या आने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे। तो आप जो भी एग्जाम आप नेक्स्ट वीडियो एग्जाम की तैयार करें उसकी पॉसिबिलिटी आपकी बढ़िया रहेगी और काफ़ी अच्छे से अक्षरों पर आधारित प्रश्नों को कंटेन कर पाएंगे दोस्तों आप। तो सीरीज टॉपिक है जिसके अंदर अक्षरों की श्रृंखला होती है। तो आपके मन में ये बात बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है उसमें संख्याओं की श्रृंखलाओं के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम के अंदर आप नोटिस करेंगे तो अक्षरों की श्रृंखलाओं के क्वेश्चन भी काफ़ी मजेदार देखने को मिलते हैं आजकल और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 2021 के बाद अगर देखो तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन देखने को मिले हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। तो पॉसिबिलिटी अगर बीटीटी 2023 को देख लो आप, उसमें भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था इस श्रृंखला से। तो काफ़ी मजेदार वेरिएंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम का वेस्ट किए। तो एक एक क्वेश्चनों को बच्चे अच्छे समझेंगे तो वीडियो को एंड तक देखेगा। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने और दोस्तों को बताइए ताकि इसी प्रकार फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग क्लास पढ़ सके ठीक शाम को 6 बजे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो मैंने लिखा आपके सामने BEINT। आप देखो इसमें जोड़ने की बात करें, हमेशा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसे गिनते हैं भी और जिस पर खत्म करते हैं उसे कभी नहीं गिनते। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना। जैसे हम B से शुरू कर रहे हैं तो B को गिनेंगे, E पे खत्म कर रहे हैं E को नहीं गिनेंगे। तो BCD मतलब हो जाएगा +3, EFG है ना, BCD हो गया +3, EFGH ये आपका +4 हो गया, EFGH। फिर आगे देखो IJKLM ये +5 हो गया आपका, देखते जाना। NOPQRS ये +6 हो गया आपका। अब आएगा आपका +7। तो कंटिन्यू देख रहे हैं आप, +3 +4 +5 +6 और +7। अब T के बाद +7 करना, T को मिलाकर तो TUV 3 हो गया, WXY है ना 6 हो गया और Z हो गया। तो आगे आ जाएगा आपका A। देखो T को मिलाकर 7 हटाने आपको, तो T भी मिला दिया और 6 भी है, U से लेकर Z तक वो बढ़ा दिया, टोटल 7 हटा दिया आपने। तो अगला अक्षर वापस ABCD शुरू हो जाएगी A से आपकी। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो होगा वो A हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में अगर नोटिस कर रहे हो तो मैंने कहा था कभी जब भी कभी डबल सीरीज होती है तो श्रृंखला बेजोड़ होती है। बेजोड़ कैसे होती है? कि पहले आपका ऐसा हो रहा हो, पहले तो श्रृंखला ऐसे बढ़ रही हो, फिर कम हो रही हो, फिर बढ़ रही हो, फिर कम हो रही हो, थोड़ा अजीब लगता है। तो वहाँ पर डबल सीरीज होती है और यहाँ पर डबल सीरीज है, गौर से देखिए आप। जैसे यहाँ पर अपन बात करें ZA है ना, Z के बाद A आ रहा है मतलब +1 आ रहा है, A के बाद B आ रहा है मतलब +1 आ रहा है, नोटिस करना। B के बाद C आ रहा है +1 आ रहा है, मतलब ऊपर एक +1 चल रहा है। अब यहाँ पर देखना Y यहाँ पर जो आएगा जो और यहाँ पर जो आएगा, अब कहने का मतलब यहाँ आना चाहिए, यहाँ W आ गया। तो यहाँ पर एक मिस है जो X मान लेते हैं अपन। तो Y के बाद X आएगा तो -1, X के बाद W आएगा तो मतलब -1, मतलब यहाँ X आना चाहिए आपका। तो ऊपर से +1 चल रहा है, नीचे -1 चल रहा है, नीचे -6 की पॉसिबिलिटी इस प्रकार से। तो काफ़ी मजेदार वेरिएंट हो जाएगा आपका, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाएंगे और कंटेंट जो पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो काफ़ी आसानी से कर दिया अपन ने और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है देखो सुनो। सबसे पहले पहला अक्षर देखेंगे अपन, क्योंकि शुरुआत 2-2 दे तो एक एक पहला देख लेते हैं, 3-3 दे तब भी पहला ही देखेंगे। तो पहला देखेंगे फिर दूसरा देखेंगे। तो पहले में क्या हो रहा है वो देखिए आप। तो फर्स्ट बार देखेंगे अपन, M के बाद L आ रहा है मतलब -1 हो रहा है, L के बाद अपन K आ रहा है, उल्टा जाता जा रहा है, K के बाद J आ रहा है, J के बाद I आ रहा है और I के बाद आपका H आ जाएगा, मतलब -1 हो रहा है पहले अक्षर में। अब आप आगे देख लो, N से O, O से P, P से Q, Q से R, R के बाद आ गया आपका S। तो HS हो गया, ऊपर आपका +1 चल रहा है कंटिन्यू। तो ऊपर +1 चल रहा है और नीचे -1 हो गया, बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब ये +1 हो गया आपका और ये -1 हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पर देखिए आप, तो यहाँ संख्याओं की अगर पॉसिबिलिटी देखें अपन 2 अक्षरों की, तो A और C के बीच में AB +2 का गैप है, यहाँ QR यहाँ भी +2 का गैप है और यहाँ पर अगर हम बात करें WXY यहाँ भी +2 का गैप है। मतलब यहाँ पर 2 अक्षर यहाँ के पूछे यहाँ पे इसमें, तो यहाँ भी एक अक्षर गैप होना चाहिए GHI, मतलब एक तो यहाँ पर आया जाएगा आपका, ठीक है। इनकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ +2 यहाँ +2
यहाँ +2, यहाँ भी +2 होने की संभावना, तो मतलब यह क्या आएगा आपका जी। अब मेरे पास सिर्फ बीच का अक्षर बचा है, तो ये अक्षर क्या होगा। अब इस अक्षर को देखने के लिए बीच का अक्षर देखना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा इन दोनों, ओ के बाद ई आ रहा है, तो ओ के बाद ई का मतलब होता है -10 होना, क्योंकि आप जानते हैं कि -10 है, तो 15 पे ये 5 पे, तो -10 हो रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सीक्वेंस ऑर्डर की अगर हम बात करें, आपके सामने ऐसी संख्या यहाँ पर लेनी पड़ेगी, जैसे यहाँ के है। अब के जानते हो आप कितना होता है आपका, यहाँ आपका के होता है 11 नंबर पे, यह संख्या लेनी पड़ेगी जहाँ से -10 कर सको आप इधर। तो पॉसिबिलिटी इधर -10 कर दो आप, और -10 करते हैं ये हो जाए, तो आप u 21 नंबर पर आता है। अगर मैं u को यहाँ पर ले लेते हैं और इसमें -10 करोगे तो क्या 11 नंबर वाला क्या आ जाएगा, 21 नंबर पर होता है, अरे 11 नंबर पर होता है, तो -10 करते ही हो जाएगा। तो -10 करते इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, मतलब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर ui आ जाएगा आपका, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ui, तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको किसी में भी। तो कुल मिला के तीनों अक्षर नहीं पूछे थे, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 अक्षर पूछे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, तो क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, कैसा है देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपन शुरू करते हैं जोड़ने से रिलेटेड। तो सबसे पहले जोड़ के देखेंगे, पहला अक्षर अपन तो DEFGHIJ, तो +7 हो रहा है आगे से। अगर आप देखोगे तो आगे से +7 आप कर रहे हैं, अब यहाँ भी +7 करना पड़ेगा। KLM है ना, NOPQR ऐसे कह सकते हैं अपन। फिर रिपीट करते थे, KLM 3 हो गया, NOP है ना, और Q हो गया +7, तो यहाँ पर आपका R हो जाएगा। और आगे भी आप करें तो RSTUVWX +7 हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब दूसरे में भी देखो आप, यहाँ पर दूसरा अक्षर देख लीजिए आप, FGHIJKL, यहाँ भी +7 हो रहा है। MNO है ना, PQRS, तो T हो जाएगा आपका। MNOPQRS, तो क्या आ जाएगा आपका T। अब यहाँ पे देखो IJKLMNO, यहाँ भी +7 हो रहा है, कुल मिलाकर सब में +7 चल रहा है, तो लास्ट वाले +7 कर दो, PQRSTUVW, तो ये आ जाएगा आपका RTW, बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी आपने कर दिया +7, PQR है ना, STU, और ये हो जाएगा V फिर W, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये +7 हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर +7 करते हैं। तो पूरे जो नाम है, ये पूरे तीनों अक्षर है, सब में +7 की पॉसिबिलिटी है, अलग अलग नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं थी, अलग अलग तो था ही नहीं, तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अब पहला वाला अक्षर वापस इसमें देखेंगे अपन, NO मतलब +2 हो रहा है, PQ +2 हो रहा है, RS +2 हो रहा है, तो T आ जाएगा, वेरी गुड। अब इसके बाद देखा OP मतलब +2, QR मतलब +2, ST मतलब +2 मतलब U, वेरी गुड, इसमें +2 हो रहा है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं। फिर ABC, ये तो +1 का सिंपल सा बंडा है, तो ABC के बाद आ गया आपका D, तो बिल्कुल सिंपल है। तो 2 में तो +2 हो रहा है, लास्ट में +1 हो रहा है, जो बिल्कुल सिंपल ही कर दिया अपन ने, और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर दिया। अब इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो उसके बारे में अपन बात करना शुरू कर देते हैं आपके सामने। देखिए आप, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर हम फिनोमेना देखें और यहाँ पर कंटिन्यू वेरिएट देखें, तो संख्याओं में जो गैप है वो देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ का तो मैं देख नहीं सकता, यहाँ तो मेरे पास खाली स्थान है। तो जब आपको खाली स्थान देखें तो वहाँ देखो जब कंटिन्यू संख्या होती है, तो मैं पहली संख्या में यहाँ पर गैप देखूँगा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जब गैप देखेंगे आप, तो -7 का गैप दिखेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये 2 नंबर पे, और ये I जो है आपका वो 9 नंबर पे, तो -7 दिखेगा आपको। तो -7 करना पड़ेगा, चाहो तो आप उल्टी ABCD बोल सकते हैं, तो ये -7 होगा आपका, है ना। अब -7 यहाँ किया, तो यहाँ भी आपको -7 ही करना पड़ेगा, तो यहाँ भी -7 करके यहाँ पर अक्षर लाना पड़ेगा, तो हम उल्टा -7 घटाना पड़ेगा W मिलाकर। तो बोलिए WVU है ना, T 4 हो गया, 4 के बाद 5S 6R और 7Q, और 7Q होने के बाद आपका आ जाएगा P। ये देखो, अब P से चाहो तो आप उल्टा चल सकते हैं वापस, और P से जब उल्टा देखेंगे आप, तो देखो कैसे लेके थे, तो पढ़ो 7 माइनस हो ही रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये -7 इसमें देख रहे हैं। अब यहाँ पर भी ऐसा ही कर सकते हैं अपन, उल्टा ही चलो यहाँ पर भी, फिर ये W से आ गया तो Y से भी आ जाएगा यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पर हो रहा है वही करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो ये 4 नंबर था और ये K था आपका, तो 4 नंबर K को देखें तो ये 11 था, तो यहाँ भी -7 ही हो रहा है, तो यहाँ भी -7 ही कर देंगे अपन वापस। तो यहाँ देखो शुरू हुआ था WXY, तो यहाँ 2 बाद में शुरू हो जाएगा आपका। तो चलो तो वापस चलो, तो YXW 3 हो गया, VUT 3 हो गया, और S हो गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका R। बिल्कुल सिंपल सी बात, ये भी -7 के साथ है। अब सारा -7 के साथ है, ये भी -7 के साथ ही दिख रहा है आपको, क्लियर है। ये भी -7 है, तो यहाँ भी -7 कर दो, तो VUT है ना 3 हो गया, SRQ है ना P भी हो गया, और O आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा प्रो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस प्रकार से पूरे नाम के अंदर -7 हो रहा है,
मतलब पूरे नाम में अपन -7 कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी और काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो क्या कह रहा है अपना QR मतलब +2, ST मतलब +2, UV मतलब +2 और WX मतलब +2, तो क्या आएगा आपका Y। अब यहाँ पर देखो F उल्टा चल रहा -1, E D C और यहाँ आ जाएगा B आपका इस प्रकार से। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 के बाद हो रहा है 2, 2 के बाद हो रहा है 6, 6 के बाद 21, मतलब 1 से 2 लाना है तो आप कैसे गुणा 1 + 1, 1 को गुणा कर दो और 1 जोड़ दो 2 आ जाएगा। फिर ये सीक्वेंस अपनानी है आपको, यहाँ पर गुणा 2 + 2, 2 दूनी 4 और 2 6, फिर करोगे गुणा 3 + 3, तो 6 3 18 और 3 21। अब आगे सेम सीक्वेंस है, गुणा 4 + 4, तो 21 चौक 84, 4 आ जाएगा आपका 88। इस प्रकार से आपका आंसर जो है Y18B। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली अपन ने अप्रोच कर दिया। यहाँ भी देखो सेम 2 2 है, तो 3 के बाद 6 आ रहा है, तो मतलब +3 हो रहा है। और यहाँ पर देखोगे आप तो कितना 4 + 5 हो रहा है, और यहाँ पर देखो +7 हो रहा है, 3 5 7 और 9, तो 9 जोड़ते हैं आपका आ जाएगा यहाँ पर 27, क्योंकि आपको कंटिन्यू चलाना है, 3 5 7 2 2 गैप है तो 27 हो जाएगा। अब आगे देखो FG मतलब +1 हुआ है ना, GH मतलब +2 हुआ, IJK +3 हो गया। अब +4 करना पड़ेगा आपको, LMNO मतलब यह P आ जाएगा, यह आ गया आपका 27P, LMNO है ना, LMNO तो +4 हो गया आपका इस प्रकार से। तो ये भी पॉसिबिलिटी एग्जाम की बहुत बढ़िया है। इस पैटर्न पर भी PTT 2023 में क्वेश्चन पूछा था, तो ये पैटर्न भी काफ़ी अच्छा था। ये अपन पहले भी बता चुके, क्लास में ऑफलाइन क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको पता था, क्लास रिपीटेड क्वेश्चन था। तो ये पहले बैंक क्लर्क 2008 में आ चुका है, तो पॉसिबिलिटी बढ़िया थी कि सेंट्रल लेवल अप्रोच कर चुका है, इसलिए किसी न किसी एग्जाम में पुटअप वेरिएंट हो सकता है। देखिए आप, तो फिर आगे अपन बात करें ऑप्शन K के बाद, तो KJ -2, IH -2 और GF -2, ED -2, C। अब देखो MNO +3, ये देखो PQRS STU VWX क्या आएगा आपका Y, VWX है ना, VW और X इस प्रकार से हो जाएगा होगा ना, तो अब Y आ जाएगा। यहाँ देखो 5 में 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ो, तो CY17 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर होगा, जो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो यहाँ पर, तो पहला अक्षर में 2 से 4 लाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 4 से लाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, और फिर आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 चौक हो जाएगा आपका 48 पहले टर्म्स। और पहले टर्म की अगर हम बात करें यहाँ से ABC +3, DF +3, GHI, तो क्या हो जाएगा आपका G। अब देखो यहाँ पर 11 में 2 जोड़ा तो 13, 13 में 4 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 17, अब 6 जुड़ेगा, तो 6 जुड़ते हैं आपका आ जाएगा 23, +2 +4 +6, +2 +4 +6। बिल्कुल नॉर्मल वेरिएंट है, काफ़ी मज़ेदार ढंग से काफ़ी आसानी से करते जाओगे तो काफ़ी इजीली अप्रोच होता जाएगा और काफ़ी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखो फिर यहाँ पर ZY मतलब -2, XW मतलब -2, XW आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ V, ये हो गया। अब आगे भी आपको देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल वही फंडा चल रहा है, सेम वही है, VUTTSR सब में -2 ही है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ देखो 9 से 2 माइनस किया 7, 7 से 2 माइनस किया 5, 5 में से 2 माइनस किया 3, 3 में से 2 माइनस किया 1, सब में इसमें भी 2 माइनस है, तो दोबारा 2 माइनस लिखने की जरूरत नहीं। बस लास्ट वाला इसमें अपन लिखेंगे ABC +3, फिर अपन कहेंगे DEF +3 है ना, F के बाद G आता है, GHI मतलब +3 और JKL मतलब +3, तो आपको दिख रहा है V5G इस करेक्ट आंसर। इस प्रकार से इस प्रकार के शानदार और मज़ेदार क्वेश्चनों को आप चुटकियों में कर सकते हैं हमारी मदद से दोस्तों। तो अक्षरों की श्रृंखला का कोई भी क्वेश्चन अगर ईमानदारी से 12 एक्सपर्ट क्वेश्चंस को आपने देखा है, जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में IAS से लेकर BSTC तक बनी है, तो इन क्वेश्चनों को अगर आपने अच्छे से देखा है तो कोई भी एग्जाम आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। BSTC ऑटोमेटिक एग्जाम है और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको मज़ेदार लगी हो, वीडियो कंटेनिंग लगा हो, शानदार इंफॉर्मेटिव लगे हो और कंटेंट अपडेट लगाओ, नए क्वेश्चन लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं बोले दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने का आप मजा ले रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से ठीक शाम को 6 बजे, तो ये बात अपने दोस्तों को बताओ और आपके दोस्त भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं मेरे द्वारा ठीक शाम से 6 बजे इसी चैनल पर दोस्तों। धन्यवाद।